नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो कल आ चुकी है, 67 उसमें नाम है। और जैसे ही लिस्ट आई है, एक भगदड़ जो है वो, जिसका डर था भाजपा को, एक सप्ताह से लिस्ट रोक रखी थी, वो लिस्ट जब आई तो भगदड़ जो है वो मचती नजर आ रही है। तमाम पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पदाधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। अंबाला की बात करें तो अंबाला में, अंबाला शहर, अंबाला कैंट में टिकटें रिपीट हुई हैं। मुलाना में टिकट जो है बदली गई है। संतोष सारवान पर दोबारा दाव खेला गया है, राजवीर बराड़ा की टिकट कट गई है। नारायणगढ़ अभी खाली है। कालका और पंचकूला में भी, पंचकूला में वही नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। कालका में जो है वो मेयर शक्तिरानी शर्मा, अंबाला की मेयर को कालका भेजा गया है। वहां पर भी थोड़ा रोष जो है देखने को मिल रहा है बाहरी प्रत्याशी को लेकर। अब अगर बात करें, खबरीलाल जी मेरे साथ मौजूद है विशेष चर्चा के लिए। खबरीलाल जी, क्या लगता है ये जो लिस्ट आई है, क्या कांग्रेस भी डर रही है? और जो ये एक सप्ताह लिस्ट के लिए रुकना पड़ा, वही हुआ जिसका डर था? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जो लाइव इस आईडी पर जुड़ रहे हैं, सबको मेरा भी नमस्कार। प्रदीप, सबसे पहले होता है राजनीति में, चुनाव में, कि पहली लड़ाई, पहला चुनाव टिकट का होता है जी। और टिकट का जो चुनाव होता है ये अलग तरह का होता है। ये अपनों से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इस चुनाव में हमारी दो सीटें ऐसी हैं, ये अंबाला शहर और अंबाला कैंट, ठीक है, जो जो सीएम परिवर्तन हुआ था, नायब सैनी जी आए थे खट्टर साहब की जगह, वो एक साजिश हुई थी। और वो साजिश थी अनिल विज जी को खत्म करने की, उन्हें बिल्कुल साइड लाइन करने की। लेकिन इनका दांव पड़ गया उल्टा, क्योंकि उसके जो सिप्पे सालार थे वो खट्टर साहब थे, सैनी जी थे, असीम गोयल थे, सुभाष सुधा थी, ये टीम थी। इन्होंने अनिल विज के सारे विकल्प बंद करने के लिए असीम गोयल को मंत्री भी बनाया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि सैनी जी के आने के बाद भाजपा को हो गया बहुत मोटा नुकसान। अच्छा। प्रदेश में कम से कम सैनी जी के कारण 15 से 20 सीटें भाजपा हारने जा रही है। अच्छा। तो इसलिए विज साहब बड़ा नाम था, दबा तो इन्होंने लिया, लेकिन वो भी चतुर खिलाड़ी है राजनीति के, तो वो स्टिल हो गए, बिल्कुल रुक गए। और पार्टी में मोदी साहब की बड़ाई वो सब एक जारी रखा उन्होंने। तो उससे क्या हुआ, इनसे नुकसान हो गया, वो वहीं रह गए, कदावर तो है ही, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई पार्टी में। ठीक है। और आज ऐसा स्थिति है कि टाइम कम है, नहीं तो ये सीएम भी बदल देते। अच्छा। मैं गारंटी से कहता हूं कि ये भाजपा सीएम बदल देती और इन्हें बढ़ा देती, लेकिन अब स्थिति ये नहीं है। पहला नेता ऐसा है जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता कहीं भी, ठीक है। और आप एक बात बताओ कि नहीं, अभी थोड़ा सा टिकट पे आए, टिकट पे वो जरूरी है, फिर आगे बढ़ेंगे ना। अगर नायब सैनी जी 30 साल राजनीति में नायब सैनी पे आगे करेंगे, 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, स्पेशल चर्चा करेंगे नायब सैनी पे भी, सब पे होगी, 5-5 मिनट होगी, लेकिन बढ़िया होगी। तो अब आगे तो ये दोनों टिकट ऐसे हो गए थे, सबको ये लगने लगा था भाई विज साहब का टिकट नहीं होगा भाजपा से, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ गई तो टिकट भी आ गया। इधर असीम गोयल की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि विधानसभा में असीम गोयल की स्थिति पर्सनली बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। हद से ज्यादा खराब है। उसके कारणों पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दो जो धुरंधर थे, दोनों सीटों के 2-2 बार के जीतते हुए, उनकी स्थिति यानी टिकट के लाले पड़ गए। और टिकट कटना दोनों के लिए कलंक हो जाता। मैं साफ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि जिसका भी टिकट कटता उसके राजनीतिक जीवन में एक कलंक लग जाता कि मंत्री रहते हुए टिकट कट गया, विधायक रहते हुए टिकट कट गया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती। इसीलिए इन दोनों के लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष था टिकट लाना। अब हुआ क्या कि विज साहब तो ऊपर आ गया ग्राफ, और मजबूरी बन गई भाजपा की कि यार कम से कम एक सीट तो अपनी ऐसी रख लो, पूरे प्रदेश में कह सके कि हमारे विज साहब जीत सकते हैं। वो भी आज जीत सकते हैं पे है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि यहां असीम गोयल को हो गया कि भाई सारी जिंदगी की कमाई एक कलंक में चली जाएगी। इसीलिए और बड़ा प्रयास करना पड़ा टिकट के लिए,
एक मंत्री को पहली बार इस तरह देखा कि टिकट के लिए रोना पड़ गया। दूसरी बात, मैं अब तक ये कहता था कि पहला राइट असीम गोयल का है, और था भी, लेकिन टिकट के लाले पड़ गए तो ऐसी स्थिति में अब टिकट मिल गया। तो सबसे पहले तो प्रदीप उन्हें बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने, देखो मैं हार जीत को कुछ नहीं मानता, टिकट के लिए बधाई है, टिकट के लिए बधाई है, शुभकामनाएं। चुनाव अच्छा वो भी आएंगे। दूसरा ये है कि ये नहीं कि उन्हें टिकट मिला है इसकी बधाई है, सबसे बड़ी बात है कि वो कलंक से बच गई मेरी नजरों में, जो है मैं बड़ा स्पष्ट बताऊंगा। अब उसके बाद बात आ जाती है कि अब वो भाई मैदान में आएंगे, और मेरा जो आइडिया है कि इस बार जो वो चुनाव है, पहली बार चुनाव होगा उनका, क्योंकि अब तक मोदी जी की आंधी में, सुनामी में वो 2 चुनाव जीत गए, अपनी चालों से वो भी बन गए, और अकूत धन संपत्ति भी उन्होंने कमा ली है, क्योंकि जब उनके चमचे चेले और वो प्रतिनिधि ही करोड़पति हो गए तो इसका मतलब ये है कि चलो अच्छा कमाया होगा। उसके बाद अब चुनाव में क्या करेंगे, चुनाव की चर्चा हम अगले 2 दिन, जब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आती, मैं जायज नहीं मानता, क्योंकि जब तक टिकट नहीं होते, नामांकन नहीं होते, फिर हम चर्चाएं शुरू करेंगे। हां ये जरूर है कि इनके अच्छाई की, जो अच्छाई है, देखो जो क्वालिटी है हम उसे भी रखेंगे प्लेटफॉर्म पे, जनता के बीच भी जाएंगे, और जो कमियां रही हैं उन पर भी खूब वार करेंगे, क्योंकि इस विधानसभा की जनता ने 2 बार आपको विश्वास मत दिया है, और जबरदस्त दिया है, 0 से आपको हीरो बनाया है। तो आपकी जो कमियां हैं वो भी बताई जाएंगी, जो खूबियां हैं वो भी बताई जाएंगी, जो काम किए हैं वो भी बताए जाएंगे, और जो काम नहीं किए वो भी बताए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं मानता कि हम अभी ज्यादा करें, बस यही है कि उन्हें बहुत बहुत बधाई है, और बहुत खुशी है मुझे तो इस बात की, असीम गोयल के राजनीतिक कैरियर एक कलंक से बच गया, उन्हें टिकट मिल गया, ताकि वो अब अपनी बात को रख सके। विपुल गोयल की भी तो टिकट कट गई थी मंत्री रहते हुए फरीदाबाद में। नहीं, जिसकी कटरी कलंक है उस पे मैं कौन सा कह रहा है, वो गंगा जी ना के आया, दोबारा मिलेगी, मिल जाएगा, इसे भी मिल जाएगा, लेकिन एक 5 साल जीना जब पड़ता है ना, लोग उंगली उठाते हैं, और हमारे जैसे तो खुल के लिखेंगे, कटगी रांद, चला गया, भगा दिया, ये हो गया, वो हो गया, गलत काम किए थे, भुगत लिए। तो ये चीजें, ये तो फबतियां हैं, ये उठती हैं, बातें आती हैं। लेकिन अब तो ये है कि पहली टिकट को बधाई है, और दूसरा मैदान में ये है कि मौका मिला है, किस्मत साथ दे रही है, तो भैया चुनाव बढ़िया लड़ो, चुनाव सद्भावना से लड़ो, लोगों में वो ना करो खाली अब गांधी परिवार को गाने से कुछ नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को काम बताओ, मीडिया को अपने काम बताओ, मीडिया मैनेजमेंट जबरदस्त करो, अच्छा चुनाव लड़ो, बस। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि कमजोर कैंडिडेट हैं? कमजोर है, बिल्कुल है, कमजोरी में कोई कमी नहीं है, उन्हें भी पता है, जो टिकट कटने के कगार पर है। जब इतनी टिकटें काट दी हरियाणा में, तो फिर यहाँ कमजोर टिकट क्यों दिया है भाई, ये वो जाने। देखो राजनीति में साम दाम दंड भेद क्या नहीं चलता टिकट के लिए, क्या नहीं चलता टिकट के लिए, बस। अच्छा, इसीलिए भाई कुछ तो कुछ किया होगा, 100 तरह की सेवा पानियां होती है, किया होगा, टिकट लाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, वो सबका अपना सिस्टम। अब अंबाला कैंट में तो क्लियर ही थी, जो कहते थे कट जाएगी, नहीं कटी। नहीं, वो तो कटी नहीं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई है अभी साहब को, भाई चलो इस उम्र में, ऐसे स्वास्थ्य में, और अपनी जरूरत में विजय साहब की क्वालिटी पे टिकट नहीं आया। ये भाजपा ने अपने जो साजिश हुई थी उसकी विफलता के बाद उन्हें टिकट मिला है। ठीक है, और टिकट उनका हो गया, संघर्ष उनके लिए भी चुनाव में बहुत जबरदस्त।